दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जगह के बारे में जो बहुत पवित्र माना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। यह स्थान सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है। यह जगह बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ दो धर्मों की आस्था जुड़ी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस स्थान को अपने अपने धर्म के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदू मानते हैं कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। यह स्थान उनके लिए अत्यंत पवित्र है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। और मुस्लिम भाइयों के लिए यह जगह बाबरी मस्जिद की है, जो 16वीं शताब्दी में बनी थी। यह मस्जिद उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दोनों ही धर्मों के लोग इसे बहुत मानते हैं। यह स्थान धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी है। यही वजह है कि इस जगह को लेकर इतने सालों से विवाद चल रहा है। यह विवाद न केवल धार्मिक है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। दोनों ही पक्ष अपना अपना हित जताते हैं। इस विवाद ने कई बार हिंसा और तनाव को जन्म दिया है। ये विवाद हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में फूट पैदा होती है। यह हमारे समाज की एकता और अखंडता को भी प्रभावित करता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसका इतिहास क्या है, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। ये पूरा झगड़ा कब शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। ये शुरू हुआ 16वीं शताब्दी में, जब बाबरी मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद का निर्माण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। कहते हैं कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसे बनवाया था। बाबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए थे और ये भी कहा जाता है कि ये मस्जिद उसी जगह पर बनाई गई जहां हिंदू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ था। इस स्थान की धार्मिक महत्ता सदियों से चली आ रही है। 19वीं सदी आते आते यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस तनाव का कारण धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद थे। 1949 में तो हालत और खराब हो गई, जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रख दी गई। इस घटना ने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। फिर 1980 के दशक में हिंदू संगठनों ने यहाँ राम मंदिर बनाने की मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन ने देश भर में एक नई लहर पैदा कर दी और 1992 में कारसेवकों की एक बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना ने भारतीय राजनीति और समाज को हिलाकर रख दिया। इसके बाद तो पूरे देश में दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस हिंसा ने देश की एकता और अखंडता को गंभीर चुनौती दी। गैप 2S। इस झगड़े में दोनों ही तरफ के अपने अपने तर्क हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देखते हैं और इसे अपनी आस्था और पहचान से जोड़ते हैं। हिंदू मानते हैं कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और यहाँ एक बड़ा मंदिर बनना चाहिए। उनके अनुसार यह स्थान उनके धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पुराने जमाने के सबूत देते हैं जो बताते हैं कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर हुआ करता था। उनके पास पुरातात्विक प्रमाण हैं जो इस दावे को समर्थन देते हैं। मुसलमानों का कहना है कि बाबरी मस्जिद उनके लिए सदियों से इबादत की जगह रही है। यह मस्जिद उनके धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे गलत तरीके से तोड़ा गया। 1992 में हुए विध्वंस ने देश भर में हिंसा और दंगों को जन्म दिया। वे चाहते हैं कि वहां फिर से मस्जिद बनाई जाए। उनके अनुसार यह उनके धार्मिक अधिकारों और न्याय का सवाल है। ये लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि इतिहास और पुरातत्व से भी जुड़ी हुई है। ये विवाद हमारे समाज के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण से भी संबंधित है। इतने सालों से चले आ रहे इस विवाद का फैसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने ये जमीन रामलल्ला विराजमान को दे दी और कहा कि मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत मिले हैं उनसे पता चलता है कि मस्जिद बनने से पहले वहां कोई हिंदू इमारत थी। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था और इसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का असर हमारे समाज पर बहुत गहरा पड़ा है। इसने लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया है। इससे भाईचारा कम हुआ है और हिंसा को बढ़ावा मिला है। ये मुद्दा राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। कई पार्टियों ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है तो जरूरत है कि हम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक अच्छा समाज कैसे बना सकते हैं जहां सभी धर्मों के लोग शांति से रह सकें। जरूरी है कि हम अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आगे बढ़ें। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां सबको इंसाफ और बराबरी मिले।